मैंने सोचा भी निकाल के आपके तक समझ नहीं। ये हैं रामपाल कश्यप। अब आप भी इन्हें पहचानने लगे होंगे। ये वीडियो पीएम नरेंद्र मोदी ने ही शेयर किया है। रामपाल कश्यप जब पीएम मोदी को बता रहे थे कि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनके यानी पीएम मोदी के दर्शन हो जाएंगे। ये कहते वक्त उनकी आंखों की चमक और चेहरे पर छाई खुशी देखने लायक थी। वो हाथ जोड़े हुए थे और पीएम मोदी ने उनका हाथ पकड़ा हुआ था। पीएम मोदी ने उनके साथ का वीडियो साझा करते हुए 14 अप्रैल 2025 को हुई इस मुलाकात को सौभाग्य बताया है। पीएम मोदी ने बताया है कि रामपाल कश्यप हरियाणा के कैथल के रहने वाले हैं और 14 साल पहले इन्होंने एक व्रत लिया था कि मोदी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बन जाते और वो उनसे मिल नहीं लेते तब तक जूते नहीं पहनेंगे। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने उन्हें जूते भेंट किए और कहा कि वो जूते पहनते रहें और कभी दोबारा ऐसा प्रण न लें। रामपाल कश्यप ने जो पीएम मोदी को बताया वो बात सिर्फ वो नहीं बल्कि कई और लोगों को ठीक लगती थी। यानी रामपाल ने प्रण भले ही ले लिया हो लेकिन उनकी पीएम मोदी से मुलाकात नहीं हो पाएगी। रामपाल समेत तमाम लोग मानते थे कि पीएम मोदी तक उनके प्रण की बात पहुंचेगी कैसे, और जब बात की जानकारी ही नहीं होगी तो पीएम मोदी उनसे मिलेंगे कैसे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि पीएम मोदी तक रामपाल कश्यप के प्रण की बात कैसे पहुंची और इसमें इतने साल क्यों लगे। सबसे पहले जान लीजिए कि कैथल में एक गांव है खेड़ी गुलाम अली। रामपाल कश्यप इसी गांव में रहते हैं। वो सामान्य पृष्ठभूमि के हैं और मजदूरी करते हैं। रामपाल कश्यप राजनीतिक समझ रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। रामपाल कश्यप ने पीएम मोदी से मुलाकात के बाद कई मीडिया इंटरव्यू दिए हैं और बताया है कि साल 2011-12 में घर पर बीजेपी का झंडा लगाने को लेकर उनकी गांव के ही एक व्यक्ति से बहस हो गई। उस व्यक्ति ने रामपाल कश्यप को कहा था कि बीजेपी कभी केंद्र और हरियाणा में सरकार नहीं बना पाएगी। जैसा कि पीएम मोदी ने भी बताया है कि तब रामपाल कश्यप ने प्रण ले लिया कि जब तक नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बनेंगे और उनसे नहीं मिलेंगे तब तक वो जूते नहीं पहनेंगे। नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली, यानी वो पीएम बन गए। पीएम के तौर पर वो 11 साल पूरे करने जा रहे हैं, लेकिन रामपाल कश्यप ने 13 अप्रैल तक जूते नहीं पहने। वजह ये थी कि वो पीएम मोदी से मुलाकात के पहले जूते न पहनने का प्रण ले चुके थे। यही प्रण मुश्किल था। अब उनकी मुलाकात पीएम मोदी से कैसे हो, उन तक रामपाल के प्रण की बात कैसे पहुंचे, ये बात मुश्किल थी और इसी में वक्त बीतता गया। जूते ही नहीं, रामपाल चप्पल भी नहीं पहनते थे। गर्मी हो या सर्दी वो नंगे पैर रहते थे। नए कपड़े पहने हो तो भी नंगे पैर। इसे देखकर कई लोग उनका मजाक बनाते थे, लेकिन उन्होंने अपना प्रण नहीं तोड़ा। यहाँ तक कि अपने बेटे की शादी में भी जूते चप्पल नहीं पहने। अब जान लीजिए कि रामपाल की कहानी पीएम नरेंद्र मोदी तक कैसे पहुंची। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि बीजेपी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा को रामपाल कश्यप के प्रण की जानकारी हुई। वो ये जानकर बहुत हैरान हुई और उन्होंने पीएम मोदी से उनकी मुलाकात के प्रयास शुरू कर दिए। रेखा शर्मा ने रामपाल कश्यप का एक वीडियो तैयार कराया और इसे पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर इस मामले में अहम कड़ी साबित हुए। उन्होंने ही रामपाल की मुलाकात रेखा शर्मा से कराई थी। इसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अशोक गुर्जर को लगाया गया कि वो रामपाल कश्यप के बारे में पूरी जानकारी जुटाएं। अशोक ही उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कराने के लिए हरियाणा के यमुनानगर लेकर गए थे। पीएमओ ने इस मुलाकात के पहले ही जूते मंगाए हुए थे। रामपाल कश्यप नंगे पैर रहते थे तो उनका पैर एक नंबर बढ़ गया था। उनके लिए 2 जोड़ी जूते मंगाए गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद उनका प्रण पूरा हुआ। रामपाल कश्यप कहते हैं कि पीएम मोदी से मिले जूते वो हमेशा संभाल कर रखेंगे। उन्होंने इस मुलाकात को मुमकिन बनाने के लिए रेखा शर्मा को भी धन्यवाद दिया है। जूते पहनते रहना है। मैंने सोचा भी निकाल के आपके तक समझ नहीं। पक्का था आपके बच्चे।